नीवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी, जामवाणी, शब्दमय वाणी, अमृतमय वाणी, जिया न जुक्ति मुआ न मुक्ति प्रदान करने वाली वाणी। शब्द संख्या 119। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार और सहयोग से आज शब्द नंबर 119 की व्याख्या करने जा रहे हैं। फिर 120, उसके बाद 67, 67 शुक्ल हंस। एक तरीके से मेरी ये यात्रा है जो मैं पूर्ण कर लूँगी, अर्थात मेरे अंदर एक विश्वास था, एक भावना थी कि शब्दवाणी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। हाँ, बहुत सी त्रुटियाँ की है मैंने, बहुत सी मिस्टेक भी हुई है मुझसे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गलतियों की तरफ ध्यान न देकर मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहकर मुझे सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। बहुत बहुत आप सब जी का दिल से आभार, धन्यवाद जी। चलो शब्द की ओर चलते हैं। उदो जी थे, उदो जी नैन हमारे कवि भी हुए हैं, और उनकी पत्नी थी अतली। दोनों पति पत्नी गुरु महाराज जम्बेश्वर जी की आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे। इसलिए यदि हम गुरु भगवान जम्बेश्वर जी की वाणी, शब्द वाणी, 29 नियम अपने जीवन में उतार कर अगर जीवन जिए ना तो बहुत आनंद आएगा। जिंदगी का रस है वास्तव में। अगर हम विश्नोई साहित्य, गुरु महाराज जम्बेश्वर जी द्वारा चलाए हुए विश्नोई पंथ के अनुसार अगर जीवन जिए तो वास्तव में जीते हुए युक्ति से जी सकते हैं, और मरणोपरांत तो मुक्ति वो दिलाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। तो दोनों मतलब तन मन अच्छे से और धन से, तन मन और धन से कोई भी अतिथि आता था, कोई भी मेहमान आता था तो उसकी सेवा करते थे। वैसे एक संस्कृत में श्लोक है, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है। तो कई बार उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, क्योंकि जब हम भगवान के भगत बनते हैं ना, जब भगवान में आस्था हमारी होने लग जाती है ना, तो हमें ना कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि हम जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 10th, 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड जो भी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें उसकी परीक्षा देनी पड़ती है ताकि हम बता सके कि हम इतने पढ़े हुए हैं, हमारा ये रिजल्ट आए। तो भाई भगवान का भी नियम है, वो भी हमारी परीक्षा लेंगे। तो वो परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त में कितना धैर्य है, वो कहीं मुझे भूल तो नहीं गा। मतलब अगर मैं उसे थोड़े कठिन वक्त से गुजारूंगा तो क्या वो मुझे भूल जाएगा? नहीं। तो हमें मतलब उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, और उनकी सेवा भावना कभी भी कम नहीं हुई, और इतनी भावना थी कि उनके घर में घाटा रहने लग गया। घाटा मतलब लॉस होने लगा उन्हें। क्यों? क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे थे उनकी। अंत में गुरु भगवान जाम्बो जी ने उनको पारवा गांव में बसाया था, जहां पर रहने के बाद वो खुशहाल जीवन जीने लगे थे। एक बार गुरु भगवान जाम्बो जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भेष बदलकर उनके घर गए थे। अतली जी ने घी की धारा न रोकते हुए पात्र में इतना घी निकाला डाला कि ऊपर को निकलने लगा। मतलब अतली उनकी पत्नी थी उद्धव जी की, उन्होंने क्या किया कि कोई और भावना न देखते हुए घी, जो पात्र गुरु भगवान जम्बेश्वर जी का पास था, उसमें घी ऐसे डालती रही जैसे वो बाहर को गिरने लग गया, अर्थात खिंडने भी लग गया था। लेकिन उन्होंने घी डालना बंद नहीं किया। तो उससे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम मुक्ति को प्राप्त हो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उसी समय उसने गुरु भगवान जम्बेश्वर जी से पूछा कि हे देव, मानव के शरीर में जितनी रोमावली यानी रोई यानी कि छोटे छोटे बाल हैं, उनके ऊपर जन्मांतरों के पाप हैं, पाप छाए रहते हैं। यदि ऐसा है तो फिर इतने पापों को काट कर कैसे पार होता है? 350 से अबो ज़्यादा रोमावली हमारे शरीर पे है, तो इतने हमारे सर के ऊपर भार है, तो इस भार को हम कैसे उतारें? भार यानी कि पाप को कैसे उतारें? तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए भावार्थ सही समझने की कोशिश करें। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, हे प्राणी तू विष्णु विष्णु का जप कर।
पैके लाक उपाजु। पैके यानी कि पैक्ट होकर, इकट्ठा होकर। उपाजु मतलब हो जाएगा। अगर तू बार बार पैक्ट मतलब अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो पैक करते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी गिफ्ट डालते हैं वो उसके अंदर रहता है। तो यदि हम बैंक में हमारे अमाउंट जमा कराते हैं, पैसे जमा कराते हैं, तो वो थोड़े थोड़े करते हुए मतलब काफ़ी बड़ी रकम हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए विष्णु विष्णु का तू जप कर हे प्राणी। अगर विष्णु जी का जप करेगा तो तेरा लाख करोड़ों अरबों नाम इकट्ठे हो जाएंगे, और ये नाम ही है जो भव सागर की नाव को खींचकर तुम्हें पार उतारेगा। रतन काया वैकुंठो वासो। तेरी ये रतन काया है, हीरा में काया है, इतनी कीमती काया है, ये वैकुंठ में चली जाएगी, वहाँ जहाँ भगवान श्री हरि का वास है, निवास करते हैं वो, वहाँ चली जाएगी, जहाँ आवागमन के सब झगड़े सब झंझट मिट जाएंगे। तेरा जरा मरण भय बाजू। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में जो हम कमजोर होते हैं, बुढ़ापे में हमें जो बीमारियां घेर लेती हैं, बुढ़ापे में जो हम असहाय होते हैं, तो बुढ़ापे का डर, भय यानी कि डर, मरण यानी कि मरना, मरने का भी है, भाजू यानी कि भागना। तो तेरे बुढ़ापे का, तेरी मरने का डर भाग जाएगा। तो आई होप श्री हरि विष्णु जी का जप करते हुए आप अच्छे से अपना जीवन जी रहे होंगे और मरणोपरांत आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं भूल हो जाए, त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना। निमन प्रणाम जी। हरिओम विष्णु। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव जी।